आईपीएल की खबर अब सीरियस ड्रामा नहीं बची हुई है, कॉमेडी फुल बन चुकी है। तो दोस्तों, जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने आईपीएल में जिस तरह से नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी सीरीज बना दी है, उसके बावजूद जिस तरह से अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया है, मतलब ऐसा लगा हो कि जैसे किसी ने टीवी का रिमोट दबाने की जगह बम का रिमोट दबा दिया हो। खबर बड़े हैरान कर देने वाली है। खबर हमारे पास लेट आई, क्योंकि अगर लेट से जिस तरह से खबर हम बनाएंगे तो तभी आप तक जोक दे पाएंगे। तो जिस तरह से, नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो कोलकाता के नाइट राइडर्स जो 2024 की चैंपियन बनी, अगर काश दो खिलाड़ी को रिटेन कर लेती या फिर मेगा ऑप्शन में उन्हें नीलामी में पैसे में खरीद लेती, तो शायद वही कोलकाता के नाइट राइडर्स तैयार हो जाती। अब तो ये खबर ऐसी मार्केट में फैलाई जा रही कि जिस तरह से किसी खिलाड़ी को सोने का बर्तन दे दो और किसी को चांदी के मोल भी न रखो। तो टीम जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स अब की बार बौखलाई हुई टीम है कि जिस तरह से यार टेस्ट वाले, जिस तरह से कप्तान को तुम जिस तरह से तुम T20 में कप्तानी करा रहे हो, मैं मानता हूं कोच तुम्हारे पीछे से पावर बैक करेंगे, उसके बावजूद जिस तरह गौतम गंभीर तो है नहीं, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी जिस तरह से गौतम गंभीर T20 में लगाते हैं तो शायद T20 में बेहतर प्रदर्शन किया था और जिस तरह से 2024 की चैंपियन बनी थी। लेकिन जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स को मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हर बार तुक्का नहीं लगता, हर बार अनुभव काम नहीं आता, उसको नई स्ट्रेटजी के साथ जिस तरह से अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना के कौन सी टीम कहां प्ले आप तक जा पाएगी आपके हिसाब से। तो दोस्तों, जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स के हिसाब से जिस तरह से चार बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो चार बड़े अपडेट शायद सुन के आप भी शॉक्ड होने वाले हैं। जिस तरह से अजिंक्य रहाणे कैप्टन बनते ही फैंस कंफ्यूज हैं, बाकी टीम एक्साइटेड है कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे के भले टेस्ट होता, जिस तरह से भले अजिंक्य रहाणे एक बढ़िया कप्तान है, जिस तरह से पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीत के लाए थे भारत, लेकिन जिस तरह से अब उन्हें T20 में अगर उनको कप्तानी कराओगे तो कैसा करेंगे कप्तानी। जिस तरह से, अगर मैं मानता हूं जिस तरह से तुमने जिस तरह से इतने पैसे लुटाए हैं कि जिस तरह से उसको कप्तान क्यों नहीं बनाते हो बे। जिस तरह से तुमको उसको कप्तान बनाना चाहिए, और जिस तरह से वेंकटेश अय्यर पे तुमको जिस तरह से 23.75 करोड़ रुपए लुटाए हैं, उसको बावजूद कप्तान बनाओ, उस पर प्रेशर आओ, जिस तरह से फैंस की कुछ गालियां पड़े, तब तो जान मिले कि जिस तरह से 23.75 करोड़ रुपया हमने भी लिए हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स, ऐसे शाबाश बेटा। तो क्या उसको सेविंग तो जाएंगे उसके बावजूद कोलकाता के नाइट राइडर्स जिस तरह से अपना अनुमान गणित लगा रही, हमारे हिसाब से ये स्ट्रेटजी सारी फेल होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स रहाणे भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर क्लैम कंपोज करोगे तो एकदम मासूम चेहरा है। अगर वह T20 में यहाँ क्लैम एंड कंपोज नहीं करेंगे तो एग्रेसिव एंड एप्लोसी की जरूरत नहीं है। अब सोचो, कोलकाता के नाइट राइडर्स के खिलाड़ी कप्तान से पूछेंगे भाई पावर प्ले में कैसे खेलना है, या स्लो खेलना है या तेज खेलना है। अब टेस्ट के कप्तान है तो टेस्ट वाला अनुभव देंगे, पावर प्ले में भैया स्लो खेलना है। और जिस तरह से 20 ओवर होते हैं T20 में, उसके बावजूद T20 में अगर टेस्ट वाला कहीं परसेंट दे दिया तो जिस तरह से अच्छी टीम तो ऐसे ही जीत जाएगी। चलिए, ये कोलकाता के नाइट राइडर्स की स्ट्रेटजी कैसी रहती है, और जिस तरह से चाय तभी अच्छी लगती है जब उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, और जिस तरह से आईपीएल तभी अच्छा लगता है जिस तरह से उसे पुराना अनुभव होना चाहिए। तो जिस तरह से टेस्ट की बात होती, तो जिस तरह से यह खबर ऐसी मार्केट में फैल रही कि जिस तरह से फैन जिस तरह से, अगर इतना डर तो शायद सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से नहीं था जितना डर अजिंक्य रहाणे को जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स के कप्तान बनने से सता रहा है। कि जिस तरह से इतनी बढ़िया मानी जानी टीम, जिस तरह से उस टीम में रसल सुनील नारायण हो, और शायद उसमें जिस तरह से अगर ऐसा मार्केट में जिस तरह से, फिर उसके बावजूद जिस तरह से इतने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना के, यार तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बेटर चांस था। कप्तान जिस तरह से गलती से तुमसे वेंकटेश अय्यर पे पैसे लुटा दिए, और तुमको लुटाने थे सिर्फ किस पे,
श्रेयस अय्यर पे। तो दोस्तों जिस तरह से ये कोलकाता के नाइट राइडर्स का पिछली बार भी ऐसे शॉक्ड करने के फैसले लेती है कि जिस तरह से युवा खिलाड़ी या नए खिलाड़ी पे इतने पैसे लौटा दो कि जिस तरह से फैंस भी शॉक्ड रह जाए और तो जिस तरह से बीसीसीआई भी शॉक्ड रह जाए कि कोलकाता के नाइट राइडर्स अंधा पैसा क्यों लुटा रही है अंधे खिलाड़ियों पर। जिस तरह से पिछले सीजन में मिचेल स्टार्क पे लुटाया था, आपने देखा ये खबर पूरी मार्केट में कोलकाता के नाइट राइडर्स की खबरें गूंज रही थी। अब की बार जिस तरह से वेंकटेश अय्यर पे पैसा लुटाया है ये भी मार्केट में खबर गूंज रही है। लेकिन जिस तरह से अगर तुमको जिस तरह से वेंकटेश अय्यर पे इतने पैसे क्यों लुटा दिए कि जिस तरह से पिछले सीजन ऑलराउंडर पे ही पैसे लुटाए थे कोलकाता के नाइट राइडर्स, ये कहीं इनकी स्ट्रेटजी तो नहीं है जिस तरह से अब की बार भी वेंकटेश अय्यर पे लुटा दिया ऑलराउंडर पे। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आती कोलकाता के नाइट राइडर्स जिस तरह से यंग प्लेयरों को जिस तरह से नंबर 2 खबर जिस तरह से यंग प्लेयरों को शामिल किए गए हैं। मानते हैं मैं कोलकाता के नाइट राइडर्स यंग प्लेयरों पर ज्यादा अनुभव अनवाती है। जिस तरह से बहुत लोग रिंकू सिंह को कप्तान बनना देखना चाह रहे थे और जिस तरह से या फिर वेंकटेश अय्यर को देखना चाह रहे हैं। तो आपके हिसाब से जिस तरह से वैसे कोलकाता के नाइट राइडर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग में हमारे नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ही होंगे। मैं एक बात समझ में आती जिस तरह से समोसा तभी अच्छा लगता है चटनी के साथ, लेकिन जिस तरह से अगर तुमने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया तो शायद तुम्हारा कैसा हाल होगा मैं अभी प्लान नहीं कर सकता। शायद कुछ कोलकाता के नाइट राइडर्स के फैंस बुरा मान सकते हैं। जिस तरह से रसल और सुनील नारायण का फ्यूचर कोलकाता में कोई हटाने वाला नहीं, इनका जिस तरह से एकदम सेटल हुआ है। और जिस तरह से यह खबर तीसरी थी, जिस तरह से हम नंबर लेना पहले भूल गए, लेकिन जिस तरह से समय का प्रश्न और जिस तरह से यह रहेगा कि केकेआर का ड्रेसिंग रूम कैसा होगा। जिस तरह से कोच बोलेगा कम ऑन गाइस वी नीड एग्रेसिव, रहाणे बोलेंगे कोच थोड़ा चिल करो, हार जीत तो लगी रहती है क्योंकि रहाणे टेस्ट का प्रश्न करते होने वाले तो वह टेस्ट वाला ही दिमाग लगाएंगे भले T20 का मैच है। जिस तरह से आज मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बोलने से आप ये मत सोचना इंग्लिश पी के आए लेकिन नहीं, थोड़ी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि कोलकाता के नाइट राइडर्स ने ऐसी खबर सुनाई है कि जिस तरह से मैं इंग्लिश ऑटोमेटिक बकने लगा हूँ कि जिस तरह से हिंदी में खबर फैलाई होती तो शायद कोलकाता के नाइट राइडर्स ने ये ऐसी खबर जिस तरह से फैलाई है पूरे मार्केट में, शायद यह खबर सभी जो सुन रहे हैं फैंस वह शायद शॉक्ड रह जा रहे हैं क्योंकि ऐसी खबर भैया कौन फैलाता है। भले सुनील नारायण आंध्र रसल एक्सप्रेशन सोच रहे हो, रसल बोलेगा भाई कैप्टनसी में थोड़ी आग चाहिए और रहाणे कहेंगे आग नहीं, वे ठंडे दिमाग से खेलो और ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन अगर हर जगह ठंडे दिमाग से भैया सोचेंगे तो शायद हमारा दिमाग गर्म की जगह ठंडा ही पकड़ लेगा। तो दोस्तों जिस तरह से रहाणे भाई की अभी से स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही, जब मैच शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग का तो कैप्टनसी में जिस तरह से हमें तो लगता है कैप्टनसी ऐसा ना हो कि जिस तरह से बीच में ही चेंज होती नजर आ रही है। अजिंक्य रहाणे की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से यार तुम्हारे टीम में एक जगह के कप्तान है, उमरदराज के कप्तान भी पड़े हुए हैं, उनसे कप्तानी करा लो। जिस तरह से तुमने 9 प्लेयर तो जिस तरह से अपनी टीम में वापस कर लिया, लेकिन रही 2 प्लेयरों को जिस तरह से तुम भी रिटेन कर लेते तुम्हारी वही टीम बनी की बनी रह जाती। अगर तुम श्रेयस अय्यर पे थोड़ा दिलचस्पी दिखाते तो शायद कैप्टन भी बना रहता। कोई पिछली तरफ से झड़प भी नहीं हुई, लेकिन जैसे मैच फाइनल हुआ उसके बावजूद ऐसी खबर मार्केट में फैलने लगी थी कि जिस तरह से पिछले साल श्रेयस अय्यर कोलकाता के नाइट राइडर्स में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से फैंस ने इसको ठंडे दिमाग से सोचा कि ये तो खबर है कहीं पे झूठी कहीं सच होती रहती है, लेकिन वो फाइनली सच होते हुए दिखाई पड़ी। लोग जिस तरह से पिछली बार लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल के मालिक के बीच जिस तरह से झड़प हुई थी उसमें से केएल राहुल का पक्का था कि लखनऊ सुपर जायंट्स में पक्का नहीं रुकेंगे। लेकिन जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल पे दिलचस्पी नहीं दिया, ना रिटेन किया, ना को बार दिल लगाया केएल राहुल पे, लेकिन केएल राहुल को लोग जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा है इतने सस्ते दामों में, तो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई ये
ये अब दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स से जब उनके ओनर से पूछा गया उनके मैदान में कि जिस तरह से केएल राहुल से तुम कैप्टनसी कराओगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कब कहा है, हमारे पास दो ऑप्शन और हैं जिस तरह से कैप्टनसी करने के लिए। जिस तरह से अक्षर पटेल है उनके पास, जिस तरह से अक्षर पटेल के पास एक्सपीरियंस भी है और केएल राहुल से उन्हें कंफर्म नहीं है जिस तरह से कप्तानी मिले। तो दोस्तों जिस तरह से केएल राहुल का माहौल हमेशा ठंडा रहा है, अब अगर जिस तरह से केएल राहुल को बस गर्मी पकड़नी होगी तो बल्ले से गर्मी पकड़नी होगी, तो शायद फैंस भी केएल राहुल वाले शॉक्ड रह जाएंगे कि जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल से भी कप्तानी करा सकती है। मैं मानता हूं कुलदीप यादव पर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं जता सकता हूं कि जिस तरह से कुलदीप यादव भले कप्तानी उनको दिल्ली कैपिटल्स उतार सकती है, लेकिन जिस तरह से कलेश दिल्ली कैपिटल्स का भी नहीं कट रहा, क्योंकि हर तरीके से मैच शुरुआत होते ही हर तरीके से हवन कराए जाते हैं, उसके बावजूद हवन कराने के बावजूद ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आ रही। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का भी बुरा हाल है और जिस तरह से हमारे कोलकाता के नाइट राइडर्स का बुरा हाल है। अब समस्या कहां से ढूंढी जाए कि जिस तरह से कोच स्टाफ में भी कोलकाता की नाइट राइडर्स में बदलाव कंफर्म है। ऐसा तो पहले ही माना जा रहा था जिस तरह से गौतम गंभीर बीसीसीआई का पद संभाल रहे थे और जिस तरह से बीसीसीआई के कोच बने थे, उसके बावजूद पहले ही कंफर्म हो गया था कि जिस तरह से अब गौतम गंभीर मैदान में नहीं दिखने वाले। तो जिस तरह से इमेजिन करिए मैच चल रहा हो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए, तो बॉलर पूछेगा कौन फील्ड कहां पर खड़ा हो, तो शायद रहाणे भी जवाब देंगे सब आराम से खड़े रहो, अंत में भला तो सब भला। ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे अजिंक्य रहाणे तो भैया मैच कैसे जीतोगे जिस तरह से। और जब टीम हार जाएगी तो बोलेंगे कोई बात नहीं अगला मैच जीत लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते सारे मैच लॉस कर जाएंगे, तो शायद फिर जिस तरह से आगने वाले मैच में यही होगा कि यार अजिंक्य रहाणे के हाथों में कप्तानी सौंप के हमने गलत किया। ऐसा हम नहीं कह रहे, कुछ फैंस का कहना है, क्योंकि मैं अभी भी पनौती नहीं हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स मैं भी फैन हूं, ऐसा नहीं हूं कि कोलकाता के नाइट राइडर्स में बुराई कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से रिंकू सिंह से कप्तानी करा सकते थे, मैं मानता हूं रिंकू सिंह पास बल्ले का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से फील्डिंग करने का एक्सपीरियंस है। अगर कप्तानी का लोड दे देते थोड़ा बहुत तो रिंकू सिंह या तो बिखर जाते या फिर निखर जाते। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। अब सोचो अगर फील्डर कैच छोड़ दे तो रहाणे भाई क्या करेंगे, दूसरे कप्तान को गाली देंगे। रहाणे भाई बोलेंगे नो प्रॉब्लम, फील्डिंग तो सेकेंडरी है, पहले मन को शांत रखो। यार रहाणे तुमने जिस तरह से ऐसी स्ट्रेटजी लगाई है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स का मैनेजमेंट भी सोच रहा होगा भैया रहाणे भैया ये टेस्ट नहीं है T20 है, क्या सोच रहा था भाई रहाणे का कैप्टन बनाकर सबको शौक दे दिया। ट्रॉफी तो नहीं जीतेंगे लेकिन मीम्स जरूर बना देंगे रहाणे। तो कोई मैनेजमेंट पूछेगा भाई कैप्टनसी के लिए थोड़ा एग्रेशन चाहिए या नहीं, लेकिन इन्होंने सोचा कैप्टन ऐसा लो जो मेडिसिन गुरु की तरह हो और जिस तरह से अपने फील्डरों को समझा सके। मैं मानता हूं, अब सोचो अगर कोलकाता के नाइट राइडर्स प्ले ऑफ में से बाहर हो गई तो रहाणे भाई क्या कहेंगे, कोई बात नहीं हार जीत से बड़ा खेल भावना है। और शाहरुख खान का रिएक्शन देखो, जिस तरह से बोलेंगे कि भाई कैप्टनसी में थोड़ा डीडीएलजी वाला जोश डालो, लेकिन जो रहाणे जवाब आएगा जोश में होश मत खोइए, और जिस तरह से यही से सारा मुकाम फेल होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों जिस तरह से अब कोलकाता के नाइट राइडर्स फैंस बहुत ही अचंभित हैं, क्योंकि ऐसे कोलकाता के नाइट राइडर्स ने खबर सुना दी है कि जिस तरह से कुछ लोग तो अपने बिस्तर से रजाई छोड़ के उठे ही नहीं। यार कोलकाता के नाइट राइडर्स कैसी बुरी खबर सुना दी है। जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स के हिसाब से ये अच्छी खबर थी, फैंस को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन कैप्टन अब रहाणे भी जैसा टेबल लैंप कैप्टन हो चुके हैं, ये कंफर्म कर दिया कोलकाता के नाइट राइडर्स। लेकिन असली मैदान पे आते ही पता चलेगा। तो भाई लोगों केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाकर साबित कर दिया कि आईपीएल सिर्फ खेल नहीं इंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। अब देखना यह होगा कि रहाणे भाई इस शांत कैप्टनसी के साथ कोलकाता के नाइट राइडर्स को कहां ले जाएंगे। कमेंट में बताओ कि आप इस डिसीजन से खुश हैं या मीम्स
बनाने में लग गए हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब